Hello everyone, I am Arvind Vishkarma, your teacher for this topic. Topic is polynomials. Let me explain this topic to you now. आज हम लोग जो टॉपिक को पढ़ रहे हैं वो पोलिनोमियल्स होता है। पोलिनोमियल्स 9th क्लास से ही स्टार्ट हो जाता है। तो होता क्या है आप इसको समझिएगा। सपोज कीजिए मैंने x+3 नोट कर लिया है। x+3 कोई भी, तो x+3 नोट कर लिया। अब x के प्लेस पर अगर 1 पुट कर दूं तो 1 3 4 हो जाएगा। 2 पुट कर दूं तो 2 3 5 हो। जैसे x की वैल्यू 1 पुट कर दूं 1 + 3 दिस 4 हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट कर दूं 2 + 3 5 हो जाएगा। ऐसे ही सपोज कीजिए x के प्लेस पर ये 2x - 1 हो जाए। अब x की वैल्यू मैंने कहा 1 होगी, तो x की वैल्यू 1 होगी। 2 × 1 - 1, 2 × 1 = 2 - 1, दिस आपका 1 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू बदल दें तो बदल जाता है। जैसे x की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दें 2 2 - 2 2 × 4 - 1, ये 3 हो गया। तो इस तरीके से आपने क्या देखा, x की वैल्यू बदल दें तो बदल जाती वैल्यू। तो ऐसे x की वैल्यू के फॉर्म में जो लिखा होता है x होता है इस तरीके से लिखा होगा। इसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। तो ये आप याद रखिएगा x की वैल्यू के फॉर्म में। अच्छा, आवश्यक ये नहीं कि x की सिंगल पावर हो। जैसे x है x² + 3x, मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, या x³ + 4x + 5 भी मतलब लिख क्या रहा हूँ कि इसमें सब x होना चाहिए। बस कहने का मतलब ये है कि जो भी हम एक्सप्रेशंस लिखेंगे उस सब में x होना चाहिए। पावर क्या होगी इस पर डिपेंड बात नहीं कर रही है। तो ऐसे x की वैल्यूज वाले कुछ टर्म हम लिख के प्लस कर लें या माइनस कर लें। जैसे मैं माइनस बोला तो माइनस भी करके देख लेते हैं। x³ - 3x 2 - 5 ऐसे लिख दिया तो यहाँ माइनस भी हो गया। अच्छा, इसी माइनस में हम चाहें तो प्लस भी कर सकते हैं एक ही साथ। x4 + x² + 5x - 9 ऐसे। तो कोई भी लिख लें, सब में x होना चाहिए या कांस्टेंट होना चाहिए। तो x आपका क्या होता है, x की वैल्यू बदलने पर इसका मान बदलता जाएगा। तो हम कहेंगे x इज वेरिएबल। तो x आपका वेरिएबल हो जाएगा। और ये जो टोटल लिखा गया है इसको हम लोग कहते हैं पोलिनोमियल्स। इसको क्या कहेंगे, पोलिनोमियल्स। लेकिन इसमें जो मैक्सिमम इसकी पावर होती है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में देखा जाए x+3 लिखा था, x की पावर 1 हो गया, तो हम कहेंगे कि 1 डिग्री हुई। जो पावर होता है इसको डिग्री कहते हैं। जैसे मैंने दूसरा लिखा था 2x - 1, इसमें x की पावर 1 हुई तो इसकी डिग्री 1 हुई। ऐसे मैंने फिर लिखा था x² + 3x, यहाँ पर डिग्री की बात की जाए तो 2 होगी। x³ + 4x + 5, इसमें डिग्री 3 हो गई। x³ + 3x² - 5, इसमें डिग्री 3 हो गई। नेक्स्ट x4 + x² + 5x - 9, इसमें डिग्री 4 हो गई। तो यहाँ पर आपको जो बातें बताई गई हैं वो केवल ये बताई गई हैं, एक तो वेरिएबल बता दिया गया है, दूसरा वेरिएबल के अलावा हमारे पास जो होता है वो होता है डिग्री। तो अब हम लोग डिग्री भी याद करेंगे। दो बातें, वेरिएबल और डिग्री, ये दो बातें आपको अब समझ लेनी चाहिए। अच्छा, तो वेरिएबल हो गया, डिग्री हो गया। डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर इन द एक्सप्रेशन। तो ये याद रखिएगा, उस एक्सप्रेशन को पूरा देख लीजिए, उसमें जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम कहेंगे। और ये जो पावर होती है, पावर, ये जो लिख रहा हूँ पावर, ये पावर हमेशा होल नंबर में होती है। ये याद रखिएगा, होल नंबर, ये आप याद रखिएगा, पावर हमेशा होल नंबर में होती है। तो ऐसे x के फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम लोग पोलिनोमियल्स कहते हैं। अच्छा, तो एक दो पोलिनोमियल्स हम लोग लिख लेते हैं। ऐसे तो मैंने बहुत लिखे हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इसका क्या होता है वो लिख लेते हैं और आगे भी समझने का प्रयास करते हैं।
देखिए मैंने कहा यहाँ x की पावर होनी चाहिए, तो x की पावर एक नंबर ले लेते हैं सबसे पहले, जैसे x की पावर n ले लेते हैं। अब इससे बड़ा तो होगा नहीं, n के प्लेस पे हम कोई वैल्यू पुट कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कोई मल्टीपल भी होना चाहिए। तो मल्टीपल क्या होगा मुझे नहीं पता, मैंने कहा एक नंबर है वो a0 है, a0 है। इसके बाद इससे छोटा नंबर हमारे पास क्या होगा, मैंने कहा x की पावर n-1 इससे छोटी होगी। अच्छा a0 लिखा है तो अब इसके बाद a1 लिखा, क्यों लिखा, यहाँ पर आप b लिख सकते हो, c लिख सकते हो, ठीक है, ये ABCD भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने इसलिए लिखा कि ABCD अगर हम लिखेंगे 26 लेटर ही लिखेंगे, और मैंने n लिखा है, सपोज कीजिए आप n की वैल्यू 1000 लिख लेते हो, 2000 लिख लेते हो तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने A0 A1 A2 A3 इस तरीके से लिखना शुरू कर दिया। अब अगले स्टेप में आप इसको मैं 2 लिख लिया और x की पावर n-2 और कम कर दिया। तो ऐसे मैं कम करते हुए लिखते हुए चला आ सकता हूँ। लास्ट में आप देखिए x की पावर अगर मैं यहाँ n हो जाए, n-n हो जाए, n-n हो जाए तो 0 हो जाएगा, x की पावर 0 1 होता है, और उसके पहले n-n-1 तो ये x की पावर 1 भी हो सकती है। यहाँ पर a हो जाएगा a दिस n-1 हो जाएगा, यहाँ पर होगा n-1 n-1 और कैंसिल होकर 1 ही बचेगा, प्लस अगले स्टेप में ये an हो गया। तो ऐसे ही हम लिख सकते हैं, इसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। स्टैंडर्ड फॉर्म आपका पॉलिनोमियल्स का यही होता है। इसको हम px से लिखेंगे। अच्छा px क्यों होता है, अब ये भी क्वेश्चन हो गया। देखिए ये जो पूरा लिखा गया है एक्सप्रेशन, ये पूरा एक्सप्रेशन जो लिखा गया इसमें x की पावर n है, उसके बाद n-1 n-2 कम होते हुए चला गया, और लास्ट में जो मैंने an लिखा है इसका मतलब हुआ कि an है और x की पावर यहाँ भी है, ठीक है, तो n-n है, लेकिन n-n जब करते हैं तो n x की पावर 0 x की पावर 0 1 तो इसलिए n होता है। इसीलिए मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और आपको टोटल बताया कि इस तरीके से आप लिख सकते हो। यही आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है पॉलिनोमियल्स लिखने का। लेकिन हम इसकी पूछते हैं आपकी इसकी डिग्री क्या हुई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। चलिए हम लोग डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पर डिस्कस कर लेते हैं कि इसकी डिग्री क्या हुई। जैसे मैंने लिखा आपसे कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या हुई। जैसे ही मैंने डिग्री पूछा आप लोग आंसर में मुझे n बता सकते हो, इसलिए मैंने कहा था n सबसे बड़ी संख्या हुई, ठीक है, उसके बाद हम कम करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी अगर हम n बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। उसका रीज़न ये है कि A0 A0 जो स्टार्टिंग में दिया गया है इसकी बात हमें नहीं पता है कि ये है क्या। जैसे A0 ये नहीं पता है क्या है, अगर ये 0 हो जाएगा तो 0 x की पावर n के साथ मल्टीपल होकर सब 0 कर देगा, तो ये तो सबसे बड़ी पावर होगी नहीं, तब तो n-1 हो जाएगी। तो ऐसे ही अगर आपसे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स पूछा जाए तो आप क्या बताओगे, देखिए डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स आप बताओगे n। अब आपने कहा n कैसे बोल सकते हैं, आपने कहा था 0 हो सकता है, तो मैं ये बोल रहा हूँ n बोल सकते हो, लेकिन शर्त ये होनी चाहिए कि A0 0 नहीं होगा। ये 0 नहीं होगा तो n हो जाएगा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। तो ये आप याद रखिएगा कि मैक्सिमम डिग्री के लिए ये होता है। दूसरी बात, ये n क्या है, तो n मैंने आपको बता दिया, n आपके पास नंबर्स हैं, ठीक है। n को आप होल नंबर्स कह सकते हो या नॉन निगेटिव इंटीजर्स भी कह सकते हो। तो मैं अभी होल नंबर लिखता हूँ आप लोगों के लिए। होल नंबर यानी 0 भी हो सकता है, ठीक है, x की पावर 0 हो सकता है। दूसरी बात, ये जो A0 A1 A2 ये जो साथ में मल्टीपल में नंबर थे an तक, ये क्या होंगे, तो आप ये कहोगे दिस आर रियल नंबर, यानी ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है, रेशनल और इरेशनल कोई भी नंबर हो सकता है। तो इसी को आप पॉलिनोमियल्स कहते हो।
अब हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स जब स्टार्ट किया था तो बेसिक बातों में ये सीखा था कि सिंगल मैंने लिखा था। जैसे मैंने पहले लिखा था x प्लस समथिंग, तो x प्लस समथिंग आप कुछ भी लिख सकते हो, c लिख सकते हो, k लिख सकते हो, 4 5 6 1 2 3 ऐसा कोई भी नंबर। तो जैसे मैंने लिख लिया 3 x प्लस 3, तो यहाँ पर आपने क्या देखा, x की डिग्री कितनी है, तो डिग्री x की 1 है। ऐसे अगर आपके पास डिग्री 1 है तो इसका कोई नाम होना चाहिए। मान लीजिए मैंने ऐसे लिखा दूसरा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, तो यहाँ पर x की डिग्री 2 है, इसका भी कोई नाम होना चाहिए। x का मैंने क्यूब लिखा प्लस 5x प्लस 6 लिखा, तो इसकी क्यूब डिग्री हो गई। अच्छा, एक बात और आप लोग पूछ सकते हो कि x क्यूब के बाद स्क्वायर मैंने नहीं लिखा, तो आवश्यक ये नहीं है कि हम सीक्वेंस से लिखें, इसलिए कि हो सकता है उसका कोफिशिएंट 0 हो गया हो एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए हमें ऐसे ही अगर लिख लिया तो ये गलत नहीं है। ठीक है, तो अगर डिग्री 1 होगी तो इसको क्या कहेंगे। देखिए, अगर आपके पास डिग्री 1 है तो इसको हम कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। इसका नाम होगा, डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो ये आप याद रखिएगा, 1 पावर है तो अब 2 पावर होगी तो आपके पास डिग्री क्या होगी, 2 पावर होगी तो इसको कहते हैं क्वाड्रेटिक। जैसे 2 पावर आपके पास हो गई तो इसको हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। अच्छा, थर्ड में एक्स क्यूब है। अब एक्स क्यूब है आपके पास तो आपसे पूछा जाए कि ये क्या होगा। देखिए, क्यूब है तो इसको कहते हैं क्यूबिक, इसको कहोगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स, क्यूबिक पोलिनोमियल्स। इस तरीके से आप लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पोलिनोमियल्स पढ़ते हो, तो यही आपको जानना आवश्यक है। इस तरीके से हम लोग आगे प्रोसीड करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उनके लिए तो ये है कि लीनियर को रैखिक कह देंगे, रैखिक, क्वाड्रेटिक को द्विघात और क्यूबिक को त्रिघात, मतलब 3 घात है। इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं और समझते हैं कि कैसे कैसे पोलिनोमियल्स लिखे जा सकते हैं। तो देखिए कैसे कैसे लिखे जा सकते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ऐसे लिखा हो √2x + 8, तो ये कैसा पोलिनोमियल हुआ। देखिए, यहाँ √2 लगा हुआ है लेकिन वो x पर नहीं लगा, x के साथ जो नंबर है उस पे लगा हुआ है। ये नंबर आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, तो यस, ये आपके पास लीनियर पोलिनोमियल है। ठीक है, दूसरा देखिए, मान लीजिए मैंने x के साथ √ में कोई संख्या लिख दी, x + √6, तो ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल है। ऐसे मैंने लिखा 2x + √6, तो ये भी आपका लीनियर पोलिनोमियल्स है। तो ये लीनियर के कुछ एग्जाम्पल्स हुए, इसको देख के बता सकते हो इन सभी की डिग्री कितनी होगी। अगर लीनियर बोल दिया है तो बोलने की बात ही नहीं, डिग्री 1 होगी। डिग्री 1 होगी तभी हम उसको लीनियर बोलेंगे, नहीं तो नहीं बोलेंगे। यहाँ पर एक बात और समझने की है। देखिए, मैं आपको कुछ एक ऐसा क्रॉस क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा ax² + 3x + 6 where a = 0। ठीक है, फाइंड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ऐसा हो गया क्वेश्चन। देखिए, ये क्वेश्चन अब देखते ही केवल आपको थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब करने के लिए या परखने के लिए क्वेश्चन दिया गया है कि देखते ही आंसर ना दे दो बस,
और कुछ नहीं है। जैसे वेयर ए इज जीरो, ए जीरो है तो हम 2 को क्यों देखेंगे, जब ए जीरो है तो एक्स स्क्वायर को जीरो कर देगा पूरा। तो ये बात आपको समझना होगा कि जब ए जीरो है तो ए जीरो इंटू एक्स स्क्वायर पूरा जीरो हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन तो यहाँ से होगा 3x + 6 से। तो हमारा क्वेश्चन क्या होगा, दरअसल क्वेश्चन तो मेरे पास यहाँ से है 3x + 6। तो ये कैसा हुआ, इसकी पावर 1 हो गई। ठीक है, डिग्री आप पॉलिनोमियल्स पूछेंगे तो आप क्या बताओगे, डिग्री 1 बताओगे। तो इसकी डिग्री आप 1 बताओगे, ये आप समझिएगा, इसकी डिग्री 1 होगी। ऐसे ही आपके पास एक और क्वेश्चन लिखता हूँ। सपोज कीजिए क्वेश्चन आपके पास है 3x² + 5। अब इसमें पूछा जाए इसकी डिग्री क्या होगी, तो देखिए x की पावर 2 है, इसलिए इसकी डिग्री आप 2 लिख दीजिएगा। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन हो गया, ये सपोज कीजिए √2/3x² + √2x, इसकी डिग्री क्या होगी। देखिए यहाँ पर जो √2/3 है ये x² के साथ मल्टीपल है, और ये x के साथ √2 मल्टीपल, तो ये तो कोई भी नंबर हो सकता है। x की पावर मैक्सिमम 2 है, इसलिए यहाँ भी डिग्री 2 ही होगी। तो ये डिग्री 2 हुई, इसलिए ये सब क्वाड्रेटिक हो गया। इसका नाम क्या लिखोगे, पहले 1 डिग्री होती है लीनियर और 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक। यहाँ पर चाहो तो आप लिख भी सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक हुआ, वैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक आपसे नहीं पूछा गया था, केवल इसकी डिग्री पूछी गई थी, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आप कह सकते हो। इसी तरीके से हम क्यूब की कुछ बात कर लेते हैं। जैसे x³ + 4x² + 8 ऐसा लिखा जाए, तो इस तरीके से अगर लिखा गया इसकी डिग्री पूछी जाएगी, तो डिग्री में तुरंत आप क्यूब लिखोगे, 3 लिखोगे। अच्छा, अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, जैसे आपको पॉलिनोमियल्स बताना है कि नहीं। मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा 3√x, क्या ये पॉलिनोमियल्स है, तो आप कहोगे नो। फिर से एक क्वेश्चंस 3 + 5/x दिस, तो आप कहोगे नो, ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। जैसे क्वेश्चन हो गया √2x³ + 3x² + √x + 6, इसमें पूछा गया पॉलिनोमियल्स है, तो आप क्या बोलोगे। देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको देखना होगा। यहाँ पर √2x³ है तो √2 से कोई फ़र्क नहीं, यहाँ पॉलिनोमियल्स हो सकता है। 3x², तो यहाँ भी कोई फ़र्क नहीं, यहाँ हो सकता है। लेकिन जैसे ही अगले स्टेप में हम आते हैं √x देखते हैं, ये x पर अंडर लगा हुआ है, और x पर अंडर है, इसको कैंसिल, कोई डिवाइड में तो ऐसा लिखा नहीं गया इसके साथ इंडिविजुअली, तो ऐसा अंडर लग गया। जबकि x की पावर 1/2 मैंने कहा था होल नंबर्स हो सकता है, तो ये होल नंबर्स नहीं है। इसका मतलब हुआ कि ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। तो आप क्या लिखोगे, नो पॉलिनोमियल्स, नो पॉलिनोमियल। ठीक है। और एक बात मैंने आपसे कहा था कि अगर डिग्री 0 वो होल नंबर होती है, जैसे मैंने लिखा होल नंबर, आप कह सकते हो कि होल नंबर से पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, तो उसको कहते हैं जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल्स में उसकी डिग्री ही जीरो होती है। जैसे x की पावर 0, यहाँ पर 5 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी लिख दो, तो ऐसे आप क्या लिख सकते हो, ये 5 हो गया। ऐसे कोई नंबर लिखा हो तो इसका मतलब हुआ कोई भी नंबर होगा वो जीरो पॉलिनोमियल्स होगा, खाली नंबर्स होगा। जैसे मैंने 10 लिख दिया, ये कहा कौन सा पॉलिनोमियल है, आप कह देना तुरंत जीरो पॉलिनोमियल्स है। मैंने ऐसे कोई नंबर 5 लिख दिया, तो आप कह सकते हो जीरो पॉलिनोमियल्स है। उसका रीज़न है कि ये 10 जो है, इसके साथ हम आगे लिख सकते हैं 10x की पावर 0, और इसको लिख सकते हैं 5√5x की पावर 0, यानी ये जीरो पॉलिनोमियल्स होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल्स को। तो ये आपके पास हो गया पॉलिनोमियल्स, आप ऐसे लिख सकते हो।
और इसमें हम थोड़ा सा पढ़ाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं। जितना भी हमने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है उसके स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होते हैं, तो सभी के एक एक बार देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और वही आपका फाइनल होता है, वो आपको जानना बहुत आवश्यक होता है। तो पहले जीरो पॉलिनोमियल्स, जीरो पॉलिनोमियल्स जीरो पॉलिनोमियल्स में ओनली कांस्टेंट होता है, जैसे के हो गया, मैंने के लिख दिया, तो इसको हम ऐसा px करके लिख सकते हैं, यानी x की पावर यहाँ पर जीरो हो गई, तो ये हो गया जीरो पॉलिनोमियल्स। दूसरा हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। लीनियर पॉलिनोमियल्स में ये भी पॉलिनोमियल्स को px यानी x वेरिएबल होता है, ऐसा यहाँ पर लीनियर होता है, x होता है, यही तो बताया गया, x की 1 पावर होती है, तो इसके साथ कोई भी नंबर मल्टीपल हो सकता है और कोई भी प्लस हो सकता है, इसलिए ax प्लस b के फॉर्म में लिखा जाता है ये। ऐसे ही आगे हम पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। तो आपके पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, इसमें x की पावर मैंने 2 बोला था, उससे कम कोई भी हो सकता है और ज़्यादा नहीं हो सकता, तो एक्स स्क्वायर के साथ a मल्टीपल कर दिया। अच्छा, उससे कम मैंने कह दिया x है, उसका मल्टीपल b है और एक कांस्टेंट है c है। अब जैसे कहीं कहीं आप कहते हो कि x नहीं था, तो इसका मतलब वहाँ पे b 0 था, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके पास px, ये हो गया आपके पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे आपके पास होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में px ही लिखते हैं, यहाँ पर 3 पावर हो जाती है, ये 3 पावर हो गई। अब इसके बाद कम में कोई भी हो सकती है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, एक्स भी प्लस में हो सकता है और कुछ और हो सकता है, एक्स की पावर 0, लेकिन एक्स क्यूब के साथ कुछ मल्टीपल भी हो सकता है, तो मैं कहता हूँ a है, एक्स स्क्वायर के साथ b है, एक्स के साथ c है, कांस्टेंट d है, तो ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी मैं ऐसा लिखता हूँ। अब वो अलग बात है, जैसे एक्स स्क्वायर कहीं नहीं है तो इसका मतलब b 0 हो जाएगा, वहाँ पे x नहीं है तो c 0 हो जाएगा या d 0 हो जाएगा, लेकिन a यहाँ 0 नहीं होगा। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के लिए आपने जब देखा तो यहाँ पर तो कोई शर्त नहीं है, लेकिन जैसे लीनियर में आते हैं, लीनियर में x का मल्टीपल a है, तो हम ये कहते हैं कि a 0 नहीं होना चाहिए, 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो पॉलिनोमियल्स या कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, वो हो जाएगा। ऐसे क्वाड्रेटिक में a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि a 0 होते ही हमारे पास ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 पावर तो समाप्त हो गई। अब अगर a b दोनों 0 हो गया, खाली c बचा तो कांस्टेंट में चला जाएगा। ऐसे हम क्यूबिक में आते हैं तो हम ये कहेंगे कि a 0 नहीं हो जाए, बाकी कोई भी 0 हो जाए, लेकिन या a 0 नहीं होगा। तो इन सभी में मैंने ax प्लस बी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी लिखा है, यानी इन सभी में a 0 नहीं होगा, तभी ये स्टैंडर्ड आपके पॉलिनोमियल्स होंगे। तो ये याद रखिएगा। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशंस ऑन द टॉपिक। थैंक यू।